आज हमारा क्वेश्चन है किसी वस्तु का कर मूल्य रुपीज कितना है 500 रुपये है तथा इसे 600 में बेचा जाता है। लाभ तथा हानि ज्ञात कीजिए। देखो हमें कर मूल्य दे रखा, कर मूल्य हमारा कितना दे रखा, कर मूल्य जिसमें हम खरीदते हैं मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। कर मूल्य हमारा कितना है, कर मूल्य हमारा है, कर मूल्य हमें दे रखा 500 रुपये दे रखा, ठीक है, जिसमें हम खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस। और एसपी, एसपी का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। अब बेचा किसने में गया है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, हमारा 600 रुपये है। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा है रुपये 600 रुपये, ठीक है। अब अगर किसी वस्तु कर मूल्य इतना है तथा इसे 600 में बेचा जाता है तो लाभ तथा हानि क्या होगी। तो हमेशा क्या होता है, जब भी हमें विक्रय मूल्य, हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है तो हमें क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। विक्रय मूल्य जब भी बड़ा होता है हमें लाभ होता है। इसका मतलब हमें क्या हुआ, इसमें लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य होता है। भाई जितने में खरीदा गया, जितने में बेचा गया, उससे खरीद माइनस कर दो तो आपको पता लग गया, ठीक है। 600 में हमने बेचा और कितने में खरीदा था, 500 में, तो लाभ हमें पता लग गया। लाभ हमारा कितना हो गया, 100 रुपया का मुझे क्या हो गया, इसमें लाभ हो गया। तो ये तो हमने निकाला लाभ। अगर हमारे कर मूल्य ज़्यादा होता और विक्रय मूल्य कम होता तो हमें क्या होती, हानि होती। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, क्या बोला, एक आदमी एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है और उसे 30 रुपये में बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ होगा। यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, ठीक है। देखो कितने में खरीदता है, मतलब कर मूल्य कितना है, कर मूल्य हमारा कितना है, कर मूल्य हमारा कितना है, 25 रुपये है, मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेचा हमने इसको, 30 रुपये में आगे बेच दिया। भाई 25 का खरीदा, 30 का बेच दिया। अब मुझे लाभ हुआ भाई, क्योंकि विक्रय मूल्य बढ़ा है तो मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ, अब लाभ निकालने के लिए हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, कर मूल्य, ठीक है। अब कितने का लाभ हुआ भाई, लाभ मुझे हुआ 30 में से 25 को माइनस कर दो, क्योंकि 25 का खरीदा 30 का बेचा, तो लाभ हुआ तो 30 में 25 का, तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 25 में 5 हुआ, तो 5 रुपये का मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन मुझे तो प्रतिशत निकालना, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या हमारा फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत निकालने का होता है हमारा, क्या होता है, लाभ बटे कर मूल्य, कितने का कर मूल्य गुणा गया 100। भाई 100 से क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो 100, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ मैंने 5 का हुआ, ये हमारा कितने का था, 25 का लिया था मैंने कर मूल्य, और ये 100। देखो 25 चक्को कितना होता, 100 होता, पूरा पूरा कट्टा। तो लाभ प्रतिशत हमारे कितना हो गएगा, 5 चक्को 20, तो कितना हुआ, 20% का मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया। ओके, देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी वस्तु को 150 में बेचने पर, देखो 150 बेचने पर 25% हानि होती है, वस्तु का कर मूल्य। अब हमें कर मूल्य निकालना है। देखो 150 पर बेचा हमें, मतलब हमारा विक्रय मूल्य, देखो हमें विक्रय मूल्य हमारा पता है कितना, हमारा विक्रय मूल्य जो हमने बेचा है, बेचा कितने में, हमने इसको 150 रुपये में बेचा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। और मुझे हानि कितनी हुई, 25% की हानि हुई। तो हानि हमें दे रखे, कितना परसेंट की हानि हुई, मुझे 25% की हानि हुई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, कर मूल्य निकालना, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना, कर मूल्य मुझे निकालना है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। अब इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता, अगर हम सीधे फॉर्मूला देखेंगे तो एसपी बराबर क्या होता, सीपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, एसपी कर मूल्य 100 माइनस एल, एल मतलब हानि, एल मतलब हानि मतलब लॉस है, लॉस मतलब हानि होता है, ठीक है, और बटे 100, ठीक है, बटे 100। अब देखो एसपी हमारा कितना, भाई विक्रय मूल्य तो हमें पता है कितना है, 150 दे रखा है, ठीक है। सीपी मुझे निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, 100 माइनस कितने का हानि हुई मुझे, 25% की हुई, और ये 100। अब 150 तो ऐसे रहेगा भाई, कॉस्ट प्राइस ऐसी रहेगी। देखो 100 में से 25 का कितना बचा, 75 गुणा गया अब बटे 100, ठीक है। अब देखो ये यहाँ गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो हमें निकालना है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ, अगर इसके साथ हम करेंगे तो इसको पहले काट लो, 25 25 75, 25 चौको 100,
ठीक है, 2500 को अगर इसको आप करोगे तो ये आगे आ जाएगा कितना, देखो ये हो रहा 150, देखो कितना है 3/4, ये कॉस्ट प्राइस है तो इंटू सीपी, तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ गुणा हो जाएगा, देखो ये इसके नीचे है, ये यहाँ, इसका मतलब क्या 150 गुणा गया 4, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3। अब देखो 3 पंजे कितना होता है 15 होता, ये जीरो यहाँ, 5 चौको कितना होता है, देखो 5 चौको 20, एक ये जीरो ये, तो हमारे कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारी 200 रुपये, कितने का आ गई, कर मूल्य हमारा कितना आ गया 200 रुपये आ गया। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट है, हम देखेंगे यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है और उसकी लागत कीमत 90 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। देखो आप कह रहा है हानि हमें दे रखी और उसकी लागत मतलब जो हमारी कॉस्ट आई, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं 90 रुपये, तो विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, हमें पता है कि क्या लागत का मतलब कर मूल्य, कर मूल्य हमारा कितना है, जो हमारा लागत है कितने का है 90 की आई, हानि हमें फिर कितने की हानि हुई, मुझे 5% की हानि हुई, ठीक है, कर मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, हानि लॉस, ठीक है। अब मुझे एसपी निकालना, मतलब क्या निकालना, विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य क्या होगा तो मुझे वो निकालना, तो हमने फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था एसपी, मतलब एसपी इक्वल टू कॉस्ट, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता कर मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस, लॉस में हानि बटे 100, ठीक है। अब एस पे तो ये तो हमें निकालना ही निकालना है, कॉस्ट प्राइस पैट दे रखी, कितनी दे रखी 90 रुपये दे रखी, ठीक है, 100 लॉस मुझे कितने का 5% का हुआ अपॉन 100। ओके, अब देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं हम, विक्रय मूल्य को, ठीक है, कॉस्ट प्राइस को कर मूल्य, तो 90 100 में 5 गए कितना हो 95 बटे 100। अब ये को कर सकते हैं हम, क्योंकि ये गुणा में है, तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 गुणा गया 95 बटे 100, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब जीरो से तो जीरो कट गया, अब इसको गुणा कर दो, 9 पंजे कितना था 45 होता, हासिल 4, 9 9 में 81 और 4 कितना होता है 85 हो जाएगा, ये बटे 10। भाई एक है, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा 85.5, क्या आ जाएगा हमारा एस पे 85.5, क्योंकि 10 से इसको भाग दे दो 855 को, देखो 10 8 80, 5 बच रहा था, ये 5 उतरेगा, 10 पंजे 50, 5 यहाँ पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे 10 पंजे 50, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो आज हमारा क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु के कर एवं विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात है, 5:6 का अनुपात हो तो उसका लाभ प्रतिशत होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो, देखो क्या बोला किसी वस्तु कर मूल्य और विक्रय मूल्य, तो हमें कर मूल्य, तो माना हमारा कर मूल्य, माना कर मूल्य क्या होगा हमारा, कर मूल्य बराबर कितना 5 पहले तो 5x हो जाएगा, और विक्रय मूल्य कितना 6 दे रखा तो 6x हो जाएगा। अब ये कर अनुपात है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना, भाई ये विक्रय है ये कर है, तो हमें मालूम है लाभ कब होता है जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है, तो यहाँ पे तो विक्रय मूल्य बड़ा है 6x है, यहाँ 5x है, तो हम क्या करेंगे लाभ, तो लाभ हमारा कितना हो गया 6, क्या होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है कर मूल्य होता, कर मूल्य, कर क्या होता है ये एसपी होता है, ये सीपी होता है, ठीक है, ये प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6x में से 5x जाएगा, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हमारा x हो जाएगा। अब ये कह रहा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, अब लाभ प्रतिशत निकालना, तो लाभ प्रतिशत बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, लाभ बट्टे कर मूल्य, बट्टे क्या होता है कर मूल्य और गुणा गया 100 होता है, ठीक है। तो देखो लाभ, लाभ कर हमारा लाभ कितना है भाई, लाभ तो हमें कितने का हुआ x% का हुआ, तो x हमने लिया, विक्रय मूल्य में कितना है 5x है, गुणा गया 100, यह है। अब आपको कर दो इसको, अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो आप देखोगे x से x कट जाएगा, ठीक है, तो या आप सीधे सीधे इसको 100x बटे कितना कर दो 5x, अब इसको सीधे काट दो, x से x कट गया 5 दूनी 10 और ये 0, तो लाभ क्या हुआ हमारा, लाभ हमारा हो रहा 20%, कितना हुआ 20% हो रहा। ओके, ये हमारा लाभ हो गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आदमी ने एक कार
1,35,000 में खरीदी। कितने में खरीदी? 1,35,000 में। और उसकी मरम्मत में 25,000 खर्च किए। भाई 1,35,000 में खरीदी, उसमें 25,000 और लगाए, तो किसकी? हमारी जेब से गए हो, तो ये भी क्या होगा? लागत में आएगी, मतलब कर मूल्य में आएगा। ठीक है। यदि उस पर 10% हानि हुई तो उसने कीमत कीमत क्या थी होगी कार की? देखो पहले उसने खरीदी कितने में? अगर मैं विक्रय मूल्य देखूं, कर मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। कर मूल्य अगर मैं देखूं इसमें, तो उसने तो खरीदी कितने में? 1,35,000 में खरीदी। भाई ये 25,000 भी इसके साथ जुड़ेगा। 25,000 क्यों जुड़ेगी? ये भी तो उसने जेब से के, उसको तो एक कार इतने में पड़ी, तो कितना? 1,35,000 और ये 25,000। भाई उसको तो इतने में पड़ी कार, 0 5 1 6 हो जाएगा। उसको एक कार कितने पड़ी? 1,60,000 में, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा? 1,60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,60,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, ये इसका कर मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमें निकालना है। वो बोल रहा यदि उससे हानि कितनी होगी? हानि यहाँ दे रखी, कितने की हानि हुई है उसके? 10% हानि हो जाए, उसने बेची। तो हमने क्या निकालना? विक्रय मूल्य निकालना है। हमें निकालना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा? मतलब ये हमारी कॉस्ट प्राइस थी, ये लॉस है हमारा, ये क्या है? एसपी। ठीक है। अब मुझे विक्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमारा क्या होता? वही विक्रय मूल्य निकालने के लिए एसपी बराबर क्या होता? सीपी 100 माइनस लॉस, मतलब हानि, बटे 100। ये होता है फॉर्मूला। तो एसपी तो हमें पता नहीं, ये तो हमें पता है कितना? 1,60,000 है। कितना है? 1,60,000 है। और ये 100 लॉस कितने का? 10 का हुआ, और बटे 100। देखो एसपी बराबर 1,60,000। ठीक है, ये गया 100 में 10 गया तो 90 बचेगा, 90 बटे 100। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गए, इससे ये कट गया। अब बच रहा ये कितना बच रहा? एक इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बच रहा। ठीक है, अभी तक इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख था। अब क्या बचा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बच गया, गुणा गया 9। अब 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 9 छक्का 54 होता, 54 का 4 हासिल 5, 9 एकम 9 और 5 कितना? 14 होता है। तो एसपी मतलब जो हमें विक्रय मूल्य निकला 1,44,000 निकला। कितने में बेचे उसने? 1,44,000।